हेलो वीवर्स, दिस इज़ महमूद और इस वीडियो में हम सीरीज़ कंप्लीशन से रिलेटेड एग्जांपल करेंगे। राइट। सो फर्स्ट हम ये समझते हैं कि जी व्हाट डज सीरीज़ कंप्लीशन मीन्स। राइट। सो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है। सीक्वेंस है आपके पास 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, दिस इज़ अ सीक्वेंस। राइट। अब इसमें जो एलिमेंट्स हैं, जो नंबर्स हैं, दीज आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। राइट। यानी 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, इनको हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस के टर्म्स हैं। राइट। और इसी तरह 2 इज़ द फर्स्ट टर्म, 4 इज़ द सेकेंड टर्म, 6 इज़ द थर्ड टर्म, 8 इज़ द फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। राइट। अब अपने करना क्या होता है सीरीज़ कंप्लीशन में कि जी 8 के बाद जो मिसिंग टर्म है वो आपने फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है ना। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, तो वो आपने उस सीक्वेंस में एक पैटर्न होगी, तो वो पैटर्न आप देखेंगे और उसी पैटर्न को फॉलो करके आपने जो मिसिंग टर्म होगा उस सीक्वेंस में वो आपने फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है। तो अगर आप देखें तो इस सीक्वेंस में जो पैटर्न है वो आपके पास ये है कि जी फर्स्ट टर्म के साथ अगर आप 2 ऐड कर दें यू विल गेट 4 द नेक्स्ट टर्म। राइट। सिमिलरली 4 के साथ अगर आप 2 ऐड कर दें यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म, 4 + 2 = 6। राइट। इसी तरह 6 के साथ अगर आप देन 2 ऐड कर दें तो 6 + 2 = 8। तो आपके पास जो नेक्स्ट टर्म होगी, जो मिसिंग टर्म है, तो 8 के साथ आप 2 ऐड कर दें तो जो मिसिंग टर्म होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 + 2 = 10। राइट। सो द मिसिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज़ 10। तो अगर आप तो आपने देखा है यहाँ पे कि इस सीक्वेंस में जो पैटर्न है वो ये है कि हर एक टर्म के साथ आप 2 ऐड करें यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म। राइट। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जी व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। अब सीरीज़ में आपके पास जो टर्म्स हैं वो हैं 4, 6, 12, 14, 28, 30 एंड सो ऑन। राइट। तो आपने ये जो मिसिंग टर्म है 30 के बाद जो मिसिंग नंबर है वो आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सीक्वेंस है आपके पास। तो अगर आप गौर करें तो इसमें 2 सीरीज़ हैं। राइट। फर्स्ट सीरीज़ कौन सा है कि अगर आप ये वाला टर्म लें, फर्स्ट टर्म, देन थर्ड टर्म, देन फिफ्थ टर्म। राइट। तो ये आपका फर्स्ट सीक्वेंस बन जाएगा। राइट। फर्स्ट सीक्वेंस इज़ 4, यानी जो ऑड पोजीशन पर हैं उनको आप ले लें, 4, 12, 28। राइट। और इसी तरह जो आपका सेकंड सीक्वेंस बन रही है वो इवन जो पोजीशन है वो है 6, 14, 30। राइट। सो द सेकंड सीक्वेंस इज़ 6, 14, 30 एंड सो ऑन। ठीक है। तो जो मिसिंग टर्म है, तो मिसिंग टर्म में आपके पास ऑड पोजीशन आ रही है, तो ऑड पोजीशन वाले जो सीक्वेंस है वो कौन सा सीक्वेंस है, वो आपका फर्स्ट सीक्वेंस है। राइट। तो फर्स्ट सीक्वेंस के बाद जो फर्स्ट सीक्वेंस में जो फोर्थ टर्म है वो आपका बेसिकली जो गिवन सीक्वेंस होगा उसका मिसिंग टर्म होगा। सो फर्स्ट सीक्वेंस आपके पास है 4, 12, 28 एंड देन आपने मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है। सो इसमें अगर आप देखें तो फर्स्ट और सेकंड टर्म में जो आपका डिफरेंस है वो कितना है, वो 8 का है। ठीक है। सो 4 + 8 = 12, आपके पास नेक्स्ट टर्म आ रही है। राइट। अब अगर आप देखें तो 12 और 28 के बीच जो डिफरेंस है वो 16 का है। इट मीन्स के 8 का डबल, तो 8 का डबल कितना आता है, 16। राइट। तो 12 के साथ आप 16 ऐड करें यू विल गेट 28। और इसी तरह जो नेक्स्ट टर्म होगा 28 के बाद, तो वो क्या होगा, वो प्रीसीडिंग जो आपके पास डिफरेंस है उसका डबल होगा, यानी 16 का डबल आपके पास क्या होगा, 32। तो इसका मतलब ये होगा कि 28 के साथ आप 32 ऐड करें यू विल गेट 60। राइट। सो इस फर्स्ट सीक्वेंस का जो नेक्स्ट मिसिंग टर्म है वो है 60। तो आपके पास जो गिवन जो सीक्वेंस है, तो उस सीक्वेंस में
जो मिसिंग टर्म है वो आपका क्या होगा, मिसिंग टर्म इज़ 60, राइट। तो आपका मिसिंग टर्म 60 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2, what will come next in the following series? The series is 4, -8, 16, -32, 64 and so on, right? So अगर देखा जाए इस सीक्वेंस में 4, then -8, then 16, then -32 and then 64। आपने 64 के बाद जो मिसिंग टर्म है वो आपने बतानी है, राइट। सो अगर आप देखें तो 4 यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में अगर आप फर्स्ट टर्म के साथ 2 मल्टीप्लाई करें यू विल गेट +8, बट द सेकंड टर्म इज़ नेगेटिव, सो जस्ट मल्टीप्लाई बाय -2। So 4 multiply -2 you will get -8, right? Again then 8 multiply -8 multiplied by -2 you will get minus plus 8 2 जा 16। एंड इसी तरह अगर आप थर्ड टर्म से फोर्थ टर्म आप बनाएं by multiplying 16 by -2, राइट। 16 मल्टीप्लाई -2 यू विल गेट -32। यानी यहाँ से आपको एक पैटर्न मिल रही है, वो पैटर्न ये है कि हर एक टर्म के साथ आप -2 मल्टीप्लाई करें यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म, राइट। इसी तरह -32 के साथ अगर आप -2 मल्टीप्लाई करेंगे सो माइनस प्लस 32 2 ज़ा 64, राइट। सो 64 के बाद जो नेक्स्ट टर्म आपके पास आएगा तो सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई 64 विद -2, राइट। सो यहाँ से आ जाएगा -64 टाइम 2 इज़ 128, right? So the next missing term is -128, right? So the missing term is -128, right? Next, question number 3, what will be the missing term in the sequence 2, 7, 14, 23, then the missing term and the last term is 47, right? So देखें तो इस sequence में आपके पास 2, then 7, then 14, then 23, then the missing term and the last term is 47, right? Okay, अगर देखा जाए तो 2 और 7 के बीच जो आपका डिफरेंस है, और यू कैन से कि अगर फर्स्ट टर्म के साथ आप 5 ऐड कर लें तो 2 + 5 इज़ 7, राइट। इसी तरह सेकंड टर्म से आपने थर्ड टर्म बनानी है तो अगर आप 7 के साथ आप 7 ऐड कर दें यू विल गेट 14, राइट। और इसी तरह 14 से आपने 23 बनानी है तो आपने 14 के साथ 9 ऐड करनी है तो 23 बन जाएगा। तो आपका जो नया सीक्वेंस बन रहा है वो देखें +5 देन 7 देन 9। सो इसका मतलब ये है कि 23 के साथ आपने 11 ऐड करना है, राइट। क्योंकि इस नए सीक्वेंस में आप देखें तो नए सीक्वेंस में यानी जो डिफरेंसेस का सीक्वेंस है उसमें देखें तो 5 और 2 के बीच 2 का डिफरेंस है। सिमिलरली 7 और 9 के बीच जो डिफरेंस है वो भी 2 का है। तो इसी तरह 9 के बाद जो नंबर आएगा उस में भी जो डिफरेंस होगी वो 2 होगी, यानी 9 के साथ आप 2 ऐड करें यू विल गेट 11, राइट। सो 23 के साथ आपने 11 ऐड करनी है, 23 के साथ आपने 11 ऐड करनी है तो आपके पास जो नया नंबर बन जाएगा वो आपका 34 बन जाएगा, राइट। तो इसी तरह अगर आप देखें तो 34 के साथ आपने फिर क्या ऐड करना होगा, सो 11 के साथ आप 2 ऐड कर दें यू विल गेट +13। सो 34 + 13 से आपके पास 47 बन रही है, ठीक है। सो द मिसिंग नंबर इज़ number is 34, right? Next, question number 4,
what will be the missing term in the sequence 2, 6, 11, 17, then the missing term and the last term is 32, right? So the sequence is 2, 6, 11, then 17, then the missing term, then 32, right? Okay, so देखा जाए तो 2 और 6 के बीच जो डिफरेंस है वो आपका 4 है, तो इट मीन्स दैट फर्स्ट टर्म के साथ आप 4 ऐड करें, यू विल गेट 6, देन 6 के साथ अगर आप 5 ऐड कर दें यू विल गेट 11, एंड देन 11 के साथ अगर आप 6 ऐड करें यू विल गेट 17। तो आपका जो सीक्वेंस बन रहा है वो किसका बन रहा है, 4, 5, 6, देन इसके बाद जो नंबर होगा वो 7 होगा, तो इट मीन्स दैट 17 के साथ आपने फिर 7 को ऐड करनी है, ठीक है? तो 17 + 7 इज़ 24, राइट? सो द मिसिंग टर्म इज़ 24। तो अगर आप देखें तो 24 के बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो 32 है, तो हमारे पास जो नया सीक्वेंस है इसमें आपने फिर 8 ऐड करना होगा, जो नेक्स्ट टर्म आ रहा है वो 8 आ रहा है, ठीक है? बिकॉज इस सीक्वेंस में जो डिफरेंस है वो 1 का है। सो 24 के साथ अगर आप 8 ऐड करोगे यू विल गेट द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है? सो हिंस द मिसिंग टर्म is 24, right? Question number 5. What will be the missing term in the sequence 3, 10, 20, 33, 49, 68 and the missing term, right? So here the sequence is 3, then 10, then 20, then 33, then 49 and 68, right? So हमने मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। ओके, अगर देखा जाए तो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस और सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस में जो डिफरेंस है वो आपका 7 है, यानी फर्स्ट टर्म के साथ अगर आप 7 ऐड कर दें यू विल गेट 10, राइट? और इसी तरह सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म में जो डिफरेंस है वो 10 का है, इट मीन्स दैट 10 + 10 इज़ 20। देन थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म के बीच जो डिफरेंस है वो 13 का है, राइट? सो 20 + 13 इज़ 33। और इसी तरह 33 और 49 में जो डिफरेंस है वो आपका 16 का है, यानी 33 + 16 यू विल गेट 49। सिमिलरली 49 और 68 के बीच जो डिफरेंस है वो आपका आ रहा है 19 का, राइट? यानी 49 + 19 इज़ 68। तो आपका जो डिफरेंसेस का एक सीक्वेंस बन रहा है वो है 7, 10, 13, 16, देन 19। अगर आप देखें तो इस सीक्वेंस में जो डिफरेंस है वो 3 का है, राइट? यानी 7 + 3 इज़ 10, 10 + 3 is 13, 13 + 3 is 16, and 16 + 3 is 19. So it means that 19 + 3 you will get 22, right? तो हमने क्या करना है कि जी 68 के साथ आपने 22 ऐड करनी है, ठीक है? सो 68 + 22 is 90, right? So the missing term is 90. The missing term is 90, right? Question number 6. What will be the missing term in the sequence 3, 7, 15, 31, 63 and the missing term, right? So यहाँ पे अगर आप देखें तो the sequence is 3, 7, 15, 31, 63 and the missing term, right? So अगर आप देखें तो फर्स्ट और सेकंड टर्म में जो रिलेशन है, जो पैटर्न है वो कुछ यूँ है कि जी आप 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें, सो 3 2 = 6, और देन उसके साथ आप 1 ऐड कर दें,
So 3 multiply 2 is 6, 6 plus 1 is 7, right? Similarly यहाँ पे अगर आप देखें तो 7 के साथ आप जो है 2 मल्टीप्लाई करें. So 7 multiplied by 2 you will get 14, 14 plus 1 is 15, right? और इसी तरह 15 और 31 के बीच जो रिलेशन है तो 15 multiplied by 2 which is 30, 30 plus 1 is 31, right? और इसी तरह 31 और 63 के बीच जो पैटर्न है वो भी इसी तरह का है. 31 multiplied 2 is 62, 62 plus 1 is 63, right? इसी तरह जो मिसिंग टर्म होगा वो कुछ इस तरह बनेगा. जो प्रीसीडिंग टर्म है विच इज़ 63, 63 मल्टीप्लाई बाई 2. तो 63 मल्टीप्लाई 2 इज़ 126 प्लस 1 you will get 127, right? So the missing term is 127. The missing term is 127. Is it clear? Okay, next question number 7. What will be the missing term in the sequence 6, 24, 12 and the missing term then 18, 8, 24? अगर और करें तो ये जो सीक्वेंस है ये आपके पास कम्बिनेशन ऑफ 2 सीक्वेंस है, राइट? यानी इसमें ऑड पोजीशन वाले और इवन पोजीशन वाले, राइट? सो ऑड पोजीशन वाले आपके पास 6, देन 12, देन द मिसिंग टर्म और उसके बाद 18 एंड देन 24. यानी फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन और सेवन्थ पोजीशन. जो आपका फर्स्ट सीक्वेंस बन रहा है यहाँ पे, फर्स्ट सीक्वेंस इज़ 6, 12, 18, 24, राइट? और इसी तरह जो इवन पोजीशन वाले सीक्वेंस है उसमें आ रहा है 24, देन द मिसिंग टर्म एंड देन 8, राइट? सो सेकेंड sequence is 24, then missing term, then 8, right? So अब और करें तो आपका जो फर्स्ट सीक्वेंस है वो मल्टीपल ऑफ 6 है, राइट? 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, ठीक है? या आप यूँ कह सकते हो कि हर एक टर्म्स के बीच जो डिफरेंस है वो 6 का है, राइट? इसी तरह जो सेकंड सीक्वेंस है इसमें आपके पास मिसिंग टर्म भी इसी में है. तो आप देखें तो 24, देन मिसिंग टर्म, देन 8. तो और करें तो ये आपके पास मल्टीपल ऑफ 8 है, लेकिन आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी बड़े से छोटे की तरफ. सो यहाँ से अगर आप स्टार्ट लें 8, देन 8 2 ज़ा 16, राइट? तो मिसिंग टर्म में आपके पास 16 आएगा और देन 24. तो इनमें जो डिफरेंस होगा वो देखें वो आपका 8 का है. 24 minus 8 is 16 and 16 minus 8 is 8 आ जाएगा, right? So the missing term is 16, right? The missing term is 16. Clear? Okay, next question number 8. What will be the missing term in the sequence 212, 179, 146, 113 and the missing term, right? So sequence में जो terms हैं वो है 212, 179, 146, 113 and the missing term, right? अगर आप और करें तो 212 और 179 के बीच जो डिफरेंस है वो 33 का है, राइट? यानी अगर आप 212 से 33 माइनस करें यू विल गेट 179. सिमिलरली 179 में से अगर आप माइनस 33 कर दें यू विल गेट 146. और 146 में से अगर आप 13 माइनस कर दें तो 33 माइनस करें यू विल गेट 113. और इसी तरह अगर आप 113 में से अगर आप 33 माइनस करें you will get 80, right? So the missing term is 80. The missing term is 80, right? Question number 9.
what will be the missing term in the sequence? The sequence is 2, 6, 3, 4, 20, 5, 6, missing term and then 7, right? ओके, फर्स्ट हम इसमें पैटर्न देखते हैं, राइट? अगर आप देखें तो इसमें कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स में एक पैटर्न बन रही है, ठीक है? वो पैटर्न ये है कि अगर आप ये 3 टर्म्स देखें तो इन 3 टर्म्स में जो मिडल वाला टर्म है वो एंड टर्म्स के प्रोडक्ट से बना है, ठीक है? लाइक 2 × 3 इज़ 6, राइट? यानी एंड टर्म्स आपके पास 2 और 3 हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट से आपके पास मिडल वाला टर्म बन रहा है 6। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स देखें तो इसमें जो मिडल वाला टर्म है 20, ये एंड के जो टर्म्स हैं 4 और 5 इनके प्रोडक्ट से आया है, यानी 4 × 5 इज़ 20। सिमिलरली जो लास्ट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं 6, द मिसिंग टर्म एंड 7, राइट? तो इसमें जो मिडल वाला टर्म बनेगा तो वो मिडल वाला टर्म एंड जो टर्म्स हैं 6 और 7 इन दोनों के प्रोडक्ट से बनेगा, ठीक है? तो 6 × 7 इज़ 42, राइट? सो द मिसिंग टर्म इज़ 42, right? Question number 10. Find the missing term in the sequence. The sequence is 2, 5, 9, 19, 37 and the missing term, right? So हम इसमें पैटर्न देखते हैं फर्स्ट कि क्या पैटर्न है भाई, ठीक है? सो अगर आप देखें तो दिस इज़ द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द सीक्वेंस और यू कैन से द फर्स्ट टर्म, राइट? और इसी तरह ये जो है 5 ये आपका सेकंड पोजीशन है, यानी सेकंड टर्म है, राइट? 9 इज़ द थर्ड टर्म, 19 इज़ द फोर्थ टर्म, 37 इज़ द फिफ्थ टर्म और जो मिसिंग टर्म है वो आपका सिक्स्थ टर्म है, राइट? सो इसमें आपके पास फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वाले जो टर्म्स हैं ये आपके पास ऑड पोजीशन वाले टर्म्स हैं, ठीक है? और इन्हीं ऑड पोजीशन वाले टर्म्स को लेके हम इवन पोजीशन वाले टर्म्स बनाते हैं। वो कैसे? वो अगर आप देखें तो फर्स्ट पोजीशन से आपने सेकंड पोजीशन वाला नंबर लेके आनी है, तो आप क्या करें? फर्स्ट टर्म के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करें और 1 के साथ 8 करें, ठीक है? तो 2 × 2 इज़ 4, 4 + 1 इज़ 5, यानी आपके पास इवन पोजीशन वाला नंबर आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड पोजीशन वाला जो नंबर है वो आपका 9 है। अब अगर आप 9 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें यू विल गेट 18, 18 + 1 इज़ 19, राइट? आपके पास इवन पोजीशन वाला नंबर आ जाएगा। और इसी तरह 37 यानी फिफ्थ वाले टर्म से आप सिक्स्थ वाला जो टर्म है वो कैसे फाइंड करोगे? सो जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 2, सो 37 × 2 इज़ 74, 74 + 1 is 75, right? So we can say that the missing term is 75. Next, question number 11. Find the missing term in the sequence 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56 and the missing term, right? So पैटर्न जानते हैं जी, क्या पैटर्न है? अगर आप देखें तो फर्स्ट टर्म जो है इसको आप लिख सकते हो 1 × 2, राइट? सेकंड टर्म को आप लिख सकते हो 2 × 3 because 2 3s are 6, right? इसी तरह जो 12 है, 12 can be written as 3 × 4, 3 4s are 12. 20 can be expressed as 4 × 5, which is 20. Similarly, 30 can be written as 5 × 6. 42 can be written as 6 × 7. 6 7s are 42.
Similarly, 56 can be written as 7 multiplied by 8. 7 8s are 56. So the next missing term will be written as 8 multiplied by 9. इसी पैटर्न को आप फॉलो करें, ठीक है. So 8 multiply 9 is 72, right? So the missing term is 72, right? The missing term is 72. Next, question number 12. Find the missing term in the sequence 8, 24, 12, 36, 18, 54 and the missing term, right? So अगर आप देखें तो इसमें पैटर्न ये है कि अगर आप फर्स्ट टर्म के साथ आप 3 मल्टीप्लाई करें, 8 multiplied by 3, you will get the even position term, right? 8 3s are 24. यानी यहाँ पे आपने ये करना है इस सीक्वेंस में कि जो ऑड पोजीशन वाले टर्म्स हैं उनके साथ आप 3 मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इवन पोजीशन वाले टर्म्स आएंगे, और इवन पोजीशन वालों को आप 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास जो ऑड पोजीशन वाले टर्म्स हैं वो आएंगे, ठीक है. अब अगर आप 24 से 24 को आप 2 पे डिवाइड कर दें, डिवाइड बाई 2, यू विल गेट 12, राइट. और इसी तरह 12 के साथ अगर आप 3 मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 36 आ जाएगी, और 36 को फर्दर आप क्या करें जी, 2 पे डिवाइड कर दें, यू विल गेट 18. और इसी तरह 18 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास 54 आ जाएगा, और 54 को जब आप बाय दिस पैटर्न 2 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास जो मिसिंग टर्म होगी वो आएगी, ठीक है, विच इज़ 27, राइट. सो द मिसिंग टर्म is 27, right? Next, question number 13. Find the missing term in the sequence 165, 195, 255, 285, 345 and the missing term, right? So अगर आप देखें तो फर्स्ट जो टर्म है 165 को हम लिख सकते हैं 15 multiplied by 11, right? Similarly 195 can be written as 15 multiplied by 13. 255 can be written as 15 multiplied by 17, और इसी तरह 285 can be written as 15 multiplied by 19, और जो आपका 345 है इसको हम लिख सकते हैं 15 multiplied by 23, right? 15 multiplied by 23. So अगर आप देखें तो ये जो आपका सीक्वेंस बन रहा है जिसमें 15 एज ए कॉमन फैक्टर आ रहा है, ठीक है, 15 multiply 11, then multiply 13, then multiply 17, then multiply 19 and then multiplied by 23, ठीक है. तो इसमें जो ये जो दूसरा फैक्टर है ये बेसिकली आपका कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है. सो 11 then 13 then 17 के बाद जो प्राइम नंबर है वो 19 है, और 19 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 23 है, ठीक है. तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो आपका जो मिसिंग टर्म है वो भी मल्टीपल ऑफ 15 होगा, लेकिन उस 15 के साथ प्राइम नंबर मल्टीप्लाई होगा जो नेक्स्ट प्राइम होगा, ठीक है. अब 23 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 24, 25 भी नहीं है, 26, 27, 28, 29 is the next prime number, right? So 15 multiplied by 29, which is 435, right? So the missing term is 435. Question number 14. Find the missing term of the sequence
71, 76, 69, 74, 67, 72 एंड द मिसिंग टर्म, राइट। फर्स्ट हम इसमें पैटर्न देखते हैं कि जी इसमें पैटर्न क्या है। तो अगर आप देखें फर्स्ट टर्म के साथ अगर आप 5 ऐड कर दें, 71 + 5 इज़ 76, और देन यानी ऑड टर्म के साथ अगर आप 5 ऐड करते हो तो आपके पास इवन टर्म आता है, ठीक है। फिर इवन टर्म में से अगर आप 7 माइनस कर दें, 76 आपका इवन पोजीशन वाला टर्म है, तो यहाँ से अगर आप 7 माइनस कर दें यू विल गेट 69, राइट। इसी तरह 69 के साथ अगेन फिर आप 5 ऐड करें तो आपके पास 74 आ जाएगा, और 74 से आप फिर 7 माइनस करें तो आपके पास 67 आ जाएगा, और देन 67 के साथ फर्दर 5 ऐड करें यू विल गेट 72, और अब बारी है 7 माइनस करने की। सो 72 से आप 7 माइनस कर दें तो आपके पास 64 आ जाएगा, 65 आ जाएगा, ठीक है। सो द मिसिंग टर्म इज़ 65। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस 9, 12, 11, 14, 13, then the missing term, and the last term is 15, right? So यहाँ पे फर्स्ट टर्म के साथ अगर आप 3 ऐड कर दें, so 9 + 3 is 12, and then 12 से आप 1 माइनस करें you will get 11, और अगेन 11 के साथ आप 3 ऐड कर दें you will get 14, 14 - 1 is 13। अब बारी है 3 ऐड करने की, ठीक है। सो 13 + 3 इज़ 16, राइट। सो द मिसिंग टर्म इज़ 16, और अगर आप 16 से 1 माइनस करें तो आपके पास लास्ट टर्म 15 आ जाएगा, ठीक है। सो द मिसिंग टर्म इज़ 16। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 16, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3, 15, 35, the missing term 99, then 143, right? ओके, फर्स्ट हम इसमें पैटर्न देखते हैं जी। यानी अभी अगर आपके पास फर्स्ट टर्म 3 है तो 3 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर विच इज़ 4, 4 - 1 इज़ 3, राइट। और इसी तरह 15 को आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर विच इज़ 16, एंड 16 - 1, 16 - 1 इज़ 15, राइट। इसी तरह 35 को आप इवन नंबर का स्क्वायर, तो इवन नंबर आपका 6 है तो 6 का स्क्वायर इज़ 36, 36 - 1 इज़ 35, राइट। इसी तरह आगे देखें तो 99 को आप यूँ लिख सकते हो 10 का स्क्वायर विच इज़ 100, 100 - 1 इज़ 99, और 10 के बाद जो इवन नंबर है वो आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर इज़ 144 - 1 इज़ 143। तो अब देखें इसमें इवन नंबर 8 मिसिंग है, 6 का स्क्वायर -1 के बाद फिर 8 का स्क्वायर -1 आएगा, तो यानी जो मिसिंग टर्म होगा वो किस तरह का होगा, 8 स्क्वायर विच इज़ 64, 64 - 1 इज़ 63, राइट। सो द मिसिंग टर्म इज़ 63। Next question number 17, find the missing term of the sequence 3, 10, 20, 33, 49, 68, and then missing term, right? So पैटर्न क्या है जी, पैटर्न इसमें देखें फर्स्ट और सेकंड टर्म में जो डिफरेंस है वो आपका 7 का है, यानी 3 + 7 इज़ 10, देन 10 + 10 इज़ 20, फिर 20 और 33 के बीच जो डिफरेंस है वो 13 का है,
तो 20 + 13 is 33, and then 33 + 16 is 49, and then 49 + 19 is 68। यानी आपके पास जो डिफरेंसेस का एक सीक्वेंस बन रहा है वो आपका है 7, 10, 13, 16, 19। यानी इस डिफरेंसेस के सीक्वेंस में अगर जो आपके पास टर्म्स हैं उनका अगर फर्दर डिफरेंसेस लिया जाए तो वो 3 का है। ठीक है, हर एक टर्म के साथ आप 3 ऐड करें, यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म, राइट। तो इट मीन्स दैट कि आपके पास 19 के साथ आप 3 ऐड करें तो आपके पास 19 + 3 22 आ जाएगा। तो इट मीन्स दैट 68 के साथ आप 22 ऐड करें, यू विल गेट द मिसिंग टर्म। सो 68 + 22 इज़ 90, right? So the missing term is 90. Next question number 18. Find the missing term of the sequence 1, 3, 4, 8, 15, 27 and the missing term, right? So इसमें अगर आप देखें तो पैटर्न हमारे पास ये है कि 3 कंसेक्यूटिव टर्म के एडिशन से आपके पास नेक्स्ट टर्म आता है। तो देखें ये आपके पास फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, राइट। इनको ऐड करें तो 1 + 3 + 4 यू विल गेट 8, राइट। अगेन जो नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं वो है 3, 4 and 8, यानी 3 + 4 7, 7 + 8 is 15, right? And further अगर आप देखें तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव 3 टर्म्स आपके पास हैं 4, 8 और 15। सो 4 + 8 which is 12, 12 + 15 is 27, right? और इसी तरह आपके पास जो नेक्स्ट 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं वो है 8, 15 and 27। सो 8 + 15 + 27, right? So 8 + 15 is 23, 23 + 27 is 50, right? So आपके पास जो मिसिंग टर्म है वो आपका 50 है, right? Question number 19. What will be the missing term in the sequence? The sequence is 66, 36, 18 and the missing term, right? So इसमें पैटर्न देखते हैं कि जी 66 से आपके पास 36 कैसे बनी है। तो अगर आप देखें तो 66 में आपके पास यूनिट प्लेस और 10 प्लेस वाले डिजिट्स आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, ठीक है। तो 6 × 6 इज़ 36, राइट। इसी तरह 36 से 18 कैसे बना, तो 36 में यूनिट प्लेस और 10 प्लेस यानी 6 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, राइट। तो 3 6 × 18 आ जाएगा। और इसी तरह 18 से आपके पास मिसिंग टर्म कैसे बनेगी, तो वो 1 और 8 को आप आपस में मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट 8, राइट। सो द मिसिंग टर्म इज़ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीक्वेंस 2, 4, 7, 11, 16 एंड द मिसिंग टर्म, राइट। सो इसमें जो पैटर्न है वो अगर आप देखें तो 2 + 2 is 4, 4 + 3 is 7, 7 + 4 is 11, 11 + 5 is 16। तो नेक्स्ट जो टर्म मिसिंग टर्म आएगा वो 16 + 6 से बनेगा, बिकॉज जो डिफरेंसेस का जो सीक्वेंस बन रहा है वो 2, 3, 4, 5 का बन रहा है। तो उसमें जो डिफरेंस है वो 1 का है। सो 5 + 1 is 6। So just 16 + 6 you will get 22. So the missing term is 22, right? Next question number 21, right? So find the missing term in the sequence 5, 10, 13, 26, 29, 58, 61 and the
मिसिंग टर्म, राइट। सो पैटर्न देखते हैं भाई। सो 5 और 10 के बीच जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह है कि जी 5 × 2 इज़ 10। देन जो नेक्स्ट टर्म बन रही है 10 से, तो 10 के साथ आप 3 ऐड करें, यू विल गेट 13। अगेन 13 के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 26 बनेगा, और 26 के साथ आप 3 ऐड करें तो आपके पास 29 बन जाएगा। एंड फर्दर 29 के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करें, 58 बनेगा, और 58 + 3 से 61 बन जाएगा, राइट। यानी जो इवन पोजीशन वाले नंबर्स हैं उनको आपने प्रीसीडिंग नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई करने से बनते हैं, और जो ऑड पोजीशन वाले नंबर्स हैं वो आपके पास प्रीसीडिंग नंबर के साथ 3 ऐड करने से बनते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास 61 है, तो 61 के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो नेक्स्ट जो नंबर आएगी वो 122 बन जाएगा, ठीक है। सो 122 इज़ द मिसिंग टर्म। इज़ इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. Find the missing term in the sequence 2, 9, 28, 65, 126 and the missing term. सो पैटर्न देखते हैं जी। पैटर्न कुछ इस तरह है कि जी 2 को मैं लिख सकता हूँ 1⁻³ + 1 because 1³ is 1 + 1 is 2, राइट। सिमिलरली 9 को मैं लिख सकता हूँ 2³ + 1 because 2³ is 8, 8 + 1 is 9, राइट। इसी तरह 28 को मैं लिख सकता हूँ 3³ + 1, 3³ मीन्स 3 × 3 × 3, तो 3 × 3 is 9, 9 × 3 is 27, so 27 + 1 is 28, राइट। और इसी तरह 64 को मैं लिख सकता हूँ 4⁻³ + 1, so 4⁻³ is 64, 64 + 1 is 65। और इसी तरह 126 को मैं लिख सकता हूँ 5⁻³ + 1, so 5⁻³ is 125 and 125 + 1 is 126. So the next missing term will be 6⁻³ + 1। अगर आप पैटर्न देखें तो पैटर्न में क्या है 1³ + 1, 2³ + 1, 3³ + 1 एंड सो ऑन। सो जो मिसिंग टर्म तक जब आप पहुंचते हैं तो उसमें आपके पास बनता है 6³ + 1। सो 6³ इज़ बेसिकली 6 × 6 is 36 and 36 × 6 is 216, 216 + 1 is 217, right? So the missing term is 217. Next question number 23. Find the missing term in the sequence 4, 9, 13, 22, 35 and the missing term. ओके, सो अगर आप देखें तो इसमें जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह है कि फर्स्ट 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को आप ऐड करें 4 + 9, यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म विच इज़ 13, क्लियर है। और इसी तरह देन नेक्स्ट कंसेक्यूटिव 2 टर्म्स को आप ऐड करें 9 + 13, तो आपके पास 22 बन जाएगा। और इसी तरह फर्दर अगर आप आगे जाएं, नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स आपके पास 13 और 22 हैं, सो 13 + 22 इज़ बेसिकली 35। और फर्दर नेक्स्ट 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स आपके पास हैं 22 और 35, इन दोनों को आप ऐड करें तो आपके पास बन जाएगा 57। सो 57 इज़ द मिसिंग टर्म। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 24. फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीक्वेंस 1, 8, 27, 64,
125, 216 and the missing term. Okay, it's simply a cube of natural numbers, right? 1 का क्यूब 1 आ जाएगा. सिमिलरली 8 को आप लिख सकते हो 2 क्यूब, 27 को आप लिख सकते हो 3 क्यूब, 64 कैन बी रिटन एज 4 क्यूब, और इसी तरह 125 कैन बी रिटन एज 5 क्यूब, 216 कैन बी रिटन एज 6 क्यूब, और जो मिसिंग टर्म होगा वो बेसिकली 7 क्यूब होगा by this pattern, right? So 7 cube is basically 7 sevens are 49 and 49 sevens are 343. So 343 is the missing term. Next question number 25. Find the missing term in the sequence 1, 2, 3, 6, 9, 18. The missing term and the last term is 54. Okay, अब इसमें हम पैटर्न देखते हैं. पैटर्न ये है कि जी 1 जो है वो ऑड पोजीशन पे है और 2 जो है वो इवन पोजीशन पे है. ठीक है, सो ऑड पोजीशन वाले नंबर के साथ आप सिंपली 2 मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म. सो 1 2 ज़ा 2. और देन जो इवन पोजीशन वाले नंबर से आप ऑड पोजीशन वाला नंबर बनाते हैं तो सिंपली आपने क्या करना है, 3 डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, यानी कुछ इस तरह मल्टीप्लाई होगा. 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2, सो 2 2 कैंसिल, यू विल गेट 3, राइट. और अगेन ऑड पोजीशन वाले नंबर से आपने इवन बनानी है तो जस्ट 2 के साथ मल्टीप्लाई करें. 2 3 ज़ा 6. और अगेन 6 से आपने 9 बनानी है तो 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 3 डिवाइड बाई 2 के साथ. तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2, सो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 एंड देन 3 3 ज़ा 9 बन जाएगा. और इसी तरह 9 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 18 बनेगा. और 18 से आपने मिसिंग टर्म लेके आनी है तो आपने 18 के साथ 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई करनी है, राइट. सो 18 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2, सो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 एंड 9 3 ज़ा 27. सो 27 इज़ द मिसिंग टर्म. और इसी तरह 27 के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द लास्ट टर्म विच इज़ 54. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीक्वेंस 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 and the missing term, right. So अगर ये देखें तो ये जो सीक्वेंस है ये कंसिस्ट्स ऑफ प्राइम नंबर्स है, राइट. सो प्राइम नंबर्स आप जानते हैं कि जी ऐसे नंबर्स जो कि अपने आप पे डिविजिबल हो और 1 पे डिविजिबल हो तो उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखें 11, 13 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो 17 है, बिकॉज 14 जो है ये प्राइम नहीं है, 15 भी प्राइम नहीं है, 16 भी प्राइम नहीं है. क्यों? क्योंकि 14 के जो है मोर देन 2 डिवाइज़र्स हैं, 1 है, 2 है, 7 है और 14 है. सिमिलरली 15 के भी मोर देन 2 डिवाइज़र्स हैं 1 और 15 के अलावा. और इसी तरह 16 के भी मोर देन 2 डिवाइज़र्स हैं. तो इसी तरह 17 जो है ये नेक्स्ट प्राइम नंबर है. तो ये सारे जो हैं ये प्राइम नंबर्स का एक सीरीज़ है, राइट. तो इसी तरह 37 के बाद 41, तो 41 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आएगा वो अब 42 नहीं हो सकता, बिकॉज 42 जो है 1 पे भी डिविजिबल है, 42 पे भी डिविजिबल है और इसके अलावा भी नंबरों पे डिविजिबल है, यानी 21 पे डिविजिबल है, 7 पे डिविजिबल है, 6 पे डिविजिबल है. तो ये प्राइम नहीं है. तो अगर आप 43 देखें तो 43 जो है ये एक प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके 2 डिवाइज़र्स हैं, 43 इटसेल्फ एंड 1. इसके अलावा इसके और डिवाइज़र्स नहीं हैं. सो 43 आपका नेक्स्ट प्राइम नंबर है. सो द मिसिंग टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज़ 43. ओके, नेक्स्ट
हमारे पास क्वेश्चन है 27। फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीक्वेंस 2, 5, 11, 23, 47 एंड द मिसिंग टर्म। ओके, सो अगर आप इसमें पैटर्न देखें तो पैटर्न कुछ इस तरह है कि 2 + 3 यू विल गेट 5, 5 + 6 is 11, and 11 + 12 is 23, 23 + 24 is 47 एंड जो नेक्स्ट जो टर्म आएगा वो 47 के साथ कौन सा नंबर ऐड करने से बनेगा। तो अगर आप ये सीक्वेंस देखें, इसमें पैटर्न देखें 3 फिर 6 फिर 12 24, तो मतलब 3 और 6 के बीच क्या रिलेशन है, यानी 3 के साथ आप 2 मल्टीप्लाई करें यू विल गेट 6। सिमिलरली 6 के साथ अगर आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12 बनेगा, और 12 के साथ अगर आप 2 मल्टीप्लाई करें 24 बनेगा, और 24 के साथ अगर आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बनेगा, 48 बनेगा। तो इट मीन्स दैट 47 के साथ आपने 48 ऐड करनी है, तो आपके पास मिसिंग टर्म आ जाएगा। सो 47 + 48 इज़ 95। सो 95 इज़ द मिसिंग टर्म। Next question number 28. Find the missing term of the sequence 4, 9, 5, 12, 7, 15, 8, the missing term and 10. Okay, ये जो सीक्वेंस है ये दो कम्बिनेशन ऑफ 2 सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। तो इसमें एक जो है वो आपका 8 पोजीशन वाला एक सीक्वेंस है, यानी 4 देन 5 7 8 एंड 10, राइट। और जो दूसरा सीक्वेंस बन रहा है वो आपका इवन पोजीशन वाला बन रहा है, ठीक है ना। तो वो कौन से हैं, 9 12 15 एंड द मिसिंग टर्म, राइट। सो हमने ये वाला सीक्वेंस लेना है और इसके ऊपर फोकस करनी है, ठीक है। सो 9 और 12 के बीच क्या रिलेशन है कि जी 9 + 3 इज़ 12, 12 + 3 इज़ 15 एंड 15 + 3 इज़ 18, right? So we can say that the missing term is 18. Okay, next question number 29. Find the missing term in the sequence. The sequence is 10, 5, 13, 10, 16, 20, 19 and the missing term, right? Okay, ये जो सीक्वेंस है ये भी कम्बिनेशन ऑफ 2 सीक्वेंसेस है। फर्स्ट जो है वो आपका 8 पोजीशन वाले टर्म्स को लेके आप एक सीक्वेंस बनाएं, ठीक है, जो कि आपके पास बन रहा है 10, 13, 16, 19। और जो दूसरा सीक्वेंस है वो आपका इवन पोजीशन वाले टर्म्स को लेके बनाया जा रहा है, विच इज़ 5, 10, 20 एंड द मिसिंग टर्म। सो विच इज़ 5, 10, 20 एंड द मिसिंग टर्म। सो हमने सिर्फ इस सीक्वेंस के ऊपर फोकस करनी है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 के साथ अगर आप 2 मल्टीप्लाई करें यू विल गेट 10 एंड देन 10 × 2 इज़ 20। तो इट मीन्स दैट 20 × 2 से आपके पास मिसिंग टर्म आ जाएगी। सो 20 × 2 इज़ 40। सो द मिसिंग टर्म इज़ 40। Next question number 30. Find the missing term in the sequence. The sequence is 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56 and the missing term. Okay, अगर आप देखें तो इसमें कुछ इस तरह का पैटर्न है कि 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 × 2 and 6 can be written as 2 × 3, 12 can be written as 3 × 4, or 20 can be written as 4 × 5,
30 can be written as 5 multiply 6, 42 can be written as 6 multiply 7, और इसी तरह 56 कैन बी रिटन एज 7 मल्टीप्लाई 8। तो जो नेक्स्ट मिसिंग टर्म होगी वो कुछ इस तरह बनेगी कि 8 मल्टीप्लाई 9 होगी बाय दिस पैटर्न। ठीक है, सो 8 मल्टीप्लाई 9 इज़ 72। सो द मिसिंग टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज़ 72। तो ये आपके पास 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सीरीज़ कंप्लीशन क्वेश्चंस थे। तो इनके ऊपर आप प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू।